हमने पिछले एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर को यहाँ पे एक सिस्टम मिला था जिसका नाम क्रेजी टीचिंग सिस्टम था। और फिर हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि जो स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन है उसके यहाँ पे अवेक पावर से डिसाइड होता है। जैसे कि डी क्लास के लिए 10% से कम चाहिए और एस क्लास के लिए 60% से ज़्यादा। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जाओ त्यांग की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी होती है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो जाओ त्यांग यांग है ये ओरिजिनली एस क्लास का स्टूडेंट है, पर यहाँ पे उसकी अचानक से उसके यहाँ पे पावर ड्रॉप कैसे हो चुकी। और यहाँ पे जो जाओ त्यांग यांग होता है वो कहता है मिस्टर मिंग आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो भी आपने मेरे लिए पहले किया। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जिसे तुम यहाँ पे मेरा वेलकम करो। और यहाँ पे जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। और यहाँ पे जो जाओ त्यांग होता है मेन कैरेक्टर से कहता है इसमें सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। तो वो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमको यहाँ पे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत थी, और वैसे भी मैं यहाँ पे तुम्हारा टीचर हूँ और यहाँ पे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज़ करके जिसका नाम आइज ऑफ टीचिंग है वो एक्टिवेट कर। और फिर यहाँ पे सिस्टम में से आवाज़ आती है कि जो होस्ट है अपनी स्किल एक्टिवेट कर रहे हैं जाओ त्यांग यांग पे। और यहाँ पे सिस्टम कहता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा टैलेंटेड बंदा है, पर जो उसका राइट आर्म है यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे मेंटल डिप्रेशन में चला चुका है। तो वो देख के मेन कैरेक्टर कहता है वो यहाँ पे कितना ज़्यादा कावड़, और वो यहाँ पे इंजर्ड होने के बाद यहाँ पे मेंटल डिप्रेशन में चला जा चुका है और इसी वजह से अपने जो राइट आर्म है उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करने लग गया। और मेन कैरेक्टर जाओ त्यांग से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा राइट हैंड अभी कैसा है। और वो सुन के जो जाओ त्यांग यांग होता है एकदम सॉफ्ट हो जाता है और कहता है कि आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि जो मेरा राइट हैंड है वहाँ पे इंजर्ड है और मैंने तो यहाँ पे किसी से नहीं किया। और वो सुन के मेन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है इसलिए तो मैं यहाँ पे तुम्हारा टीचर हूँ। और फिर बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती और कोई कह रहा होता है कि निंग फेंग तुम यहाँ पे फटाफट से बाहर आओ। और यहाँ पे जो बंदा चिल्ला रहा होता है जिसका नाम यंग शू होता है वो वहाँ पे क्लास सी का टीचर होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्टूडेंट को मारने की। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ तुम इतनी ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे, तुम यहाँ पे देख नहीं सकते मैं यहाँ पे मेरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। और वो सुन के क्लास सी का टीचर होता है वो कहता है तुम अभी भी अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो मेरे स्टूडेंट को मारने के बाद। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर कहते हैं कि चलो ठीक है मैं उन लोगों को बाद में पढ़ा लूँगा, पहले मैं यहाँ पे तुमको देख लेता हूँ। और यहाँ पे क्लास सी का जो टीचर होता है भड़क जाता है और कहता है निंग फेंग तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी मास्टर हो निंग फेंग फैमिली के और तुम मुझे फटाफट से माफ़ी मांगो, तुम यहाँ पे मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुमको इस अकेडमी से बाहर कर दूंगा। और फिर यहाँ पे एक बंदा कहता है बॉस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है वो खुद यहाँ पे एक मुसीबत है और अब देखते वो आगे क्या करने वाला है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है कि सॉरी मैं यहाँ पे माफ़ी नहीं मांगने वाला और अभी तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो यहाँ पे निंग फेंग से अब माफ़ी मांगा सके। और वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उस यहाँ पे उसको रेजिंग पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो देखने के बाद जो क्लास सी का टीचर होता है एकदम भड़क जाता है और कहता है निंग फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुम्हें मुझे इतनी एरोगेंट से कैसे बात कर सकते हो। और यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे सिर्फ ताकतवर लोगों की बात मानता है और लॉजिकली यहाँ पे मैं ताकतवर हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे ताकत की बात कर रहे हो, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो चेंग तेंग यान है वो तुम्हारे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुमको यहाँ पे माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए। और वो सुनने के बाद क्लास सी का टीचर होता है एकदम हंसने लगता है और कहता है तुम अभी क्या मजाक कर रहे हो और क्या तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे क्लास एस का टॉप स्टूडेंट है। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है अभी भी तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है तो कैसा रहेगा इन दोनों के बीच में पे फाइट करे। तो वो सुन के क्लास एस का टीचर होता है कहता है क्या फाइट, क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको इतनी आसानी से मार देगा। तो वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे डर चुके हो। तो वो सुनने के बाद वो वहाँ पे पूरा भड़क जाता है और कहता है मैं यहाँ पे तुमसे डरा नहीं, चलो यहाँ पे बैटल कराते। और फिर मेन कैरेक्टर दो लोगों से कहता है इस जगह को फटाफट से यहाँ पे क्लीन करो। और जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती इस टीचर को यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, अपने स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रैप में फेंक रहा है। और यहाँ पे यंग त्यांग होता है वो कहता है निंग मिस्टर निंग मैं यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूँगा। और यहाँ पे वो मोटे बंदे से कहता है तुम मुझे यहाँ पे तुम्हारी बेल्ट दो। पर वो सुनने के बाद जो मोटा बंदा होता है यहाँ पे शर्माने लगता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुमको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे फटाफट से अपनी बेल्ट दो।
और वो सुनने के बाद वो वहाँ पे और भी शर्माने लगता है और कहता है टीचर मैं यहाँ पे कैसे दूँ, पर मुझे वो तो समझ आ रहा है कि वहाँ पे शर्मा रहा है, पर यहाँ पे टेबल का क्या सीन है। और फिर मेन कैरेक्टर जियान के हाथ को बांध देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अपने राइट हैंड के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे एकदम टाइट कर दिया है। और वैसे भी तुमको सिर्फ एक ही हाथ चाहिए इस बंदे को हराने के लिए, और तुम्हारा लेवल यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा है। और वो सुन के क्लास सी का जो टीचर होता है वो कहता है मैंने जैसा सोचा था क्लास डी के टीचर से, और उसने यहाँ पे कुछ नई टेक्निक यूज़ की है अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए। और निंगपेंग बाद में मुझे मत कहना कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रूथलेस हूँ। और वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर जाओ तेंग यान को कहता है तुमको इन लोगों की बात पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और तुम अपने राइट हैंड के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचना, और वैसे भी तुम यहाँ पे एक्स क्लास के स्टूडेंट हो और वो तुम्हारे सामने पे कुछ भी नहीं है। तो वो सुनकर जेंग तेंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि मिस्टर निंग मैं यहाँ पे समझ चुका। और यहाँ पे जो सी क्लास का स्टूडेंट होता है भागते हुए आता है और कहता है तुम यहाँ पे सपने देखो, तुम यहाँ पे डी क्लास के स्टूडेंट हो और मैं तुमको यहाँ से गायब कर दूंगा, और यहाँ पे उसको पंच मारता है। पर यहाँ पे जो जियांग तेंग गियांग होता है वो अपनी पावर दिखाता है, और वो देखने के बाद जो क्लास सी का टीचर होता है वो पूरा डर जाता है, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो पूरी डर जाती है। पर मैन कैरेक्टर यहाँ पे एक स्माइल कर रहा होता है, और यहाँ पे जियांग तेंग गियांग होता है उसके पंच को यहाँ पे रोक लिया होता है, और वो देखने के बाद क्लास सी का जो स्टूडेंट होता है उसकी पूरी फट जाती है। और यहाँ पे जियांग तेंग गियांग कहते हैं कि तुम अभी मेरे पंच के पावर चखो, और यहाँ पे खिंच के लगा देता है और कहता है तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो। और यहाँ पे क्लास सी के टीचर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम यहाँ पे उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम इसको यहाँ पे आसानी से हरा लोगे। पर यहाँ पे मेन कैरेक्टर एकदम स्माइल कर रहा होता है। और यार और जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे क्लास सी के जो स्टूडेंट और यहाँ पे जाओ तेंग गियांग उसके यहाँ पे बीच में कैसी फाइट होने वाली है, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे 2.5 के सब्सक्राइबर करवा दो, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब है, तो जाओ और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।